जय हिंद साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं तारों के बारे में कि किस तरीके से तारे का निर्माण होता है और वही तारा किस तरीके से, किस प्रोसीजर से एक ब्लैक होल में बदल जाता है या कह सकते हो काले बामन में बदल जाता है। एक स्टार या तो काले बामन में बनेगा या फिर वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछली क्लास के बारे में। जो पिछली क्लास हमने करी थी ब्रह्मांड के बारे में करी थी और मैंने कहा था कि ब्रह्मांड को अगर ऊपर खुली आंखों से देखा जाए तो उसके अंदर आपको तारे यानी कि स्टार्स मिलेंगे और स्पेस मिलेगा यानी अंतरिक्ष। सिर्फ दो ही चीज़ें मिलती हैं और इन पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ तारों का ही खेल है। और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से उन्हीं तारों से गैलेक्सी का निर्माण होता है, यानी कि हमारी आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। और ब्रह्मांड के अंदर 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। और एक आकाशगंगा के अंदर 100 अरब तारे हैं। इन आकाशगंगाओं को यानी कि अगर 3 आकाशगंगाओं को मिला दिया जाए तो हमारा क्लस्टर का निर्माण होता है। किस चीज़ का निर्माण होता है भाई? क्लस्टर का निर्माण होता है। क्लस्टर का निर्माण होता है। मैंने आपको यहाँ पर गोला करके बताया था कि ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड के बाद क्लस्टर बने थे और क्लस्टर के अंदर जब हम गए थे तो हमें क्या मिली थी? आकाशगंगाएं मिली थी। मैं आकाशगंगा की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। अपनी जो आकाशगंगा, हम सारी आकाशगंगाओं की बात नहीं करेंगे क्योंकि 100 अरब आकाशगंगा है ब्रह्मांड में, तो हम अपनी वाली की बात करेंगे। मैंने इस तरीके से बनाया था आकाशगंगा को, इस तरीके से बनाया था, यानी कि आकाशगंगा का आकार किस तरीके का होता है। अगर मैंने आकार की बात करूँ कि आकार जो हमारी अपनी गैलेक्सी है जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। मान लेते हैं कि अपनी आकाशगंगा है और इसका नाम क्या रखा था हमने? इसका नाम था मंदाकिनी। क्या था भाई? मंदाकिनी इसका नाम था। और इसका एक नाम और था, इसका नाम था मिल्की वे। क्या था भाई? मिल्की वे। इसको मिल्की वे भी कहा जाता है। और इस मिल्की वे को एक और नाम दिया था, उसका नाम था दुग्ध मेखला। क्या था भाई? दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला भी इसी को कहा जाता है। दूसरा, अगर हम अपनी आकाशगंगा के आकार की बात करें, किसकी चीज़ की बात करें भाई? आकार की। क्या हमारी जो आकाशगंगा है उसका आकार किस तरीके का है, उसकी आकृति किस तरीके की है? तो सर्पिलाकार इसकी क्या है? आकृति। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। कैसी थी? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार हमारी आकृति है। अगर इंग्लिश में कहें तो इसको स्पाइरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? स्पाइरल का मतलब होता है स्प्रिंग की तरह। जैसे स्प्रिंग होता है ना, आप अगर देखो स्प्रिंग को तो कैसे होता है? ऐसे बना हुआ तो स्प्रिंग इस तरीके से, यानी छल्ले के ऊपर छल्ला, छल्ले के ऊपर छल्ला। ऐसी आकाशगंगा होती है हमारी। आकाशगंगा के ऊपर छल्ले के ऊपर छल्ला, छल्ले के ऊपर छल्ला होता है। और मैंने कहा था इसी आकाशगंगा के अंदर हमारा सूर्य भी है। क्या है भाई? सूर्य है हमारा। क्या है? सूर्य। और सूर्य के पास में एक और तारा है। अगर मैंने आप सीधा सीधा पूछूं कि हमारे सबसे नज़दीक कौन सा तारा है तो आपका जवाब क्या रहेगा भाई? आपका जवाब अगर प्रोक्सिमा सेंचुरी है तो गलत है। हमारा जवाब होना चाहिए क्या? सूर्य। हमारे करीब कौन सा तारा है? सूर्य। सूर्य भी एक तरीका तारा है। तारा हम अभी पढ़ने वाले हैं। जो पिछली क्लास है हमारी, थोड़ी सी बस रिपीट करेंगे उसको, मुश्किल से 5 मिनट की। उसके बाद हम अपने काम पे लग जाएंगे। तारा सीखेंगे कि तारा कैसा बनेगा और कैसे उसका अंत होगा। तो यहाँ पर सूर्य है और सूर्य के नज़दीक कौन सा तारा है आप ये कह सकते हो? सूर्य के नजदीक जो है सबसे, वो है हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या था? ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्या नाम है भाई? प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग भी खराब आ रहा है ना, क्योंकि मुझे पिछली क्लास जो है रिपीट करनी है, याद करना है उस चीज़ को जो हमने पिछली बार पढ़ा था, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर एक सवाल और बनता है कि हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो उसका नाम क्या था भाई? उसका नाम था साइरस। क्या नाम था उसका? साइरस। क्या नाम था उसका? साइरस था, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉग स्टार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? डॉग स्टार भी कहा जाता है। डॉग स्टार भी कहा जाता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर ये भी बताया था कि एक सूर्य जो होता है वो आकाशगंगा का चक्कर भी लगाता है और उसको चक्कर लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, समथिंग 25 करोड़ साल लग जाते हैं। ये सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं आपको। तो ये भी बताया था कि इस आकाशगंगा या ब्रह्मांड का जो निर्माण होता है वो कैसा होता है? बिग बैंग थ्योरी से होता है। किस चीज़ से भाई? एक छोटा सा इस तरीके से एक तारा यानी पिंड था, उसके फूटने से इस तरीके से हमारा क्या बन गया? एक ब्रह्मांड बन गया, यानी कि पूरा बिखर गया, मोतीचूर के लड्डू की तरह। जैसे लड्डू होता है वो बिखर जाता है। और ये जो हमारी बिग बैंग थ्योरी थी, क्या थी भाई? बिग बैंग थ्योरी, या आप कह सकते हो बिग बैंग रूल, नियम, जो भी सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत भी इसको बोला जा सकता है। तो बिग बैंग जो थ्योरी थी वो दी किसने थी? वो दी थी हमारी, उसका नाम था जॉर्ज लेमन तेरे। क्या नाम था? जॉर्ज लेमन थेरे ने
इस बिग बैंग थ्योरी का बारे में बताया था, इन्होंने ही ये थ्योरी जॉर्ज लेमन तेरे ने दी थी। और अगर ये फूट जाए इस तरीके से तो बिग बैंग होता है, और जब ये पूरा आपस में पुनः सिकुड़ जाए, यानी कि एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक मुट्ठी में बंद हो जाए, यानी कि जो जैसा आकार उसका पहले था वैसे ही बन जाए, तो हमने उसको क्या कहा था, उसको सुपर क्रंच कहा था। क्या कहा था? सुपर क्रंच कहा था। क्या कहा था? सुपर क्रंच। तो ये तो बात हो गई पुरानी क्लास की, जो हमने पहले क्लास ली थी। अब हम बात करने वाले हैं स्टार की। ये मैंने रिपीट इसलिए किया क्योंकि मैंने लिखवाया कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया था कि किस तरीके से हम चीज़ों को याद करते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर रिपीट नहीं की हैं, बस एक नई चीज़ थी, जॉर्ज लेमन तेरे, इन्होंने ही एक बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं किस चीज़ को भाई? आज हम पढ़ने वाले हैं तारे को, यानी स्टार को। किसको पढ़ने वाले हैं? स्टार को हम पढ़ने वाले हैं, इस स्टार को। इस स्टार का निर्माण कैसा होगा और किस तरीके से ब्लैक होल में या काले बावन में बदल जाएगा। अब देखना, अगर मैं कहूं कि स्टार के अंदर होता क्या है, अगर आप मैं पूछूं सीधा सीधा कि स्टार होता क्या, व्हाट इज स्टार, स्टार क्या चीज़ है, तो आप सीधा सीधा कहोगे जो तारा होता है, जो तारा होता है उसकी अपनी क्या होती है? हीट होती है। क्या होती है भाई? हीट। उसकी अपनी हीट होती है, प्लस उसी के अंदर अपना लाइट होता है, यानी कि प्रकाश होता है। क्या होता है भाई? लाइट। अगर किसी के पास किसी ऐसा कोई पिंड है, पिंड कह सकते हो या फिर तारा भी कह सकते हो, है ना, अगर किसी के पास अपना खुद का प्रकाश है और खुद की हीट यानी ऊष्मा है, तो वही क्या हमारा स्टार है, यानी ऊष्मा होना चाहिए उसका खुद का, और खुद का उसका प्रकाश होना चाहिए। दो चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें उसके पास हैं तो वो हम तारा कह सकते हैं, उसको स्टार। जैसे कि हमारा सूर्य है, सूर्य के पास अपने खुद के प्रकाश भी है और क्या है भाई? ऊष्मा भी है। जैसे कितनी गर्मी पड़ रही है, किसकी वजह से? ऊष्मा की वजह से, क्योंकि उसमें तपिश बहुत ज़्यादा है। उसका नॉर्मल टेम्परेचर भी अगर आप देखो बाहर का क्रोड जो होता है तो वो भी कितना होता है भाई? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम सूर्य पढ़ेंगे तब मैं इस सब चीज़ों को बता दूंगा। अब मैं निर्माण करने वाले हम तारे का। किस चीज़ का? तारे का। तो ब्रह्मांड के अंदर कुछ गैसें हैं। क्या है भाई? गैस है। अगर यही गैसें इस तरीके से बिखरी हुई हैं, इस तरीके से बिखरी हुई हैं, तो इन गैसों को हम क्या कहते हैं? विरल गैस। इन गैसों को क्या कहते हैं भाई? विरल गैस कहते हैं। विरल गैस, इनको क्या कहेंगे? विरल गैस कहेंगे। अब यही गैस जब थोड़ा सिमट जाएंगी, यानी थोड़ा आपस में इनका जो घनत्व है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम उसी को क्या बोलते हैं? मान लेते हैं कि एक गैस थी, इस तरीके से गैस थी, और ये गैसें जो थी आपस में मिल गई, और इन गैसों के अंदर सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो हाइड्रोजन की होती है। किसकी भाई? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन की होती है, कहना चाहिए हाइड्रोजन। जब ज़्यादा ये आपस में मिल जाते हैं तो इस तारे के बनने से पहले यहाँ पर निर्माण होता है किसका? निहारिका का। किस चीज़ का? निहारिका। निहारिका, इसको बोलेंगे हम निहारिका। इसको बोलेंगे हम क्या भाई? निहारिका बोलेंगे। अब निहारिका के बाद इसके अंदर जो गैसें हैं, इसके अंदर जो गैसें हैं, यही निहारिका आगे चलकर क्या बनेगी? एक स्टार यानी कि तारे का रूप ले लेगी। किसका भाई? एक तारे का रूप ले लेगी। इस तरीके से मैं कह सकता हूं, इस तरीके से एक तारा बन जाएगा। उस तारे के अंदर हीलियम और हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसों का निर्माण हो जाएगा। यानी कि जो हमारी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, वो किस चीज़ में? हीलियम में जब बदलने लगेगी, जब हीलियम में ये बदलने लगेगी तभी यहाँ पर तारे का निर्माण होगा, यानी स्टार बन जाएगा। अब ये हमारा स्टार बन चुका है। कैसे बन चुका है भाई? हालांकि ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए था, मैं ऊपर ले गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बन चुका है भाई? स्टार बन चुका है। अब स्टार जब तक ये हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहेगा तब तक ये स्टार रहेगा। अगर ये हाइड्रोजन हीलियम में बदलना बंद हो जाए उसी दिन ये स्टार नहीं रहेगा, बल्कि ये किसी न किसी चीज़ में तब्दील हो जाएगा। अब वो चाहे श्वेत बावन में तब्दील हो जाए, पहले तो ये लाल दानव में तब्दील होगा। कैसे तब्दील होगा? पहले हम यहाँ की बात कर लेते हैं। अब मैं ये कहूँ आपसे कि हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है तो किसी न किसी क्रिया के थ्रू जरूर बदलती होगी। तो वो क्रिया कौन सी है? तो वो क्रिया होती है संलयन की क्रिया। किस चीज़ की भाई? वो जो क्रिया होती है उस क्रिया को कहते हैं संलयन। किसको बोलते हैं भाई? संलयन। उसको बोलते हैं संलयन क्रिया। यानी नाभिकीय संलयन की क्रिया जब होती है तो हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है और एक स्टार रहता है, यानी वो एक तारा रहता है। और जब ये जो गैसें हो, अब सवाल ये आता है कि जो हाइड्रोजन और हीलियम, या कह सकते हो ये गैसें मिलकर आपस में मिलती हैं और हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में होता रहता है, तो ये किस अवस्था में होती है? सवाल ये आता है कि तारे के अंदर जो एक मलबा इकट्ठा होता है गैसों का, वो किस अवस्था में होता है? हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था होती है हमारी प्लाज्मा। क्या होती है भाई? हमारी चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। क्या होती है?
प्लाज्मा होती है, और ये जो गैसें होती हैं ये गैसें प्लाज्मा अवस्था में ही होती हैं। प्लाज्मा, अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा कह सकते हैं चिपचिपा सा पदार्थ होता है। चिपचिपा सा मतलब ना तो वो सॉलिड होता है और ना ही वो लिक्विड होता है, कुछ नहीं, मतलब ऐसे कह सकते हो तो रोला सा, जैसा फेविकोल होता है फेविकोल, या आप कह सकते हो मोविलैल होता है, और या फिर कह सकते हो जो बकरा काटते हैं ना, बकरा वो जो खून जाता है बहता हुआ है ना, तो खून होता है ना तो मेरा पतला ही होता है और ना ही मेरा गाढ़ा होता है, यानी ना तो वो सॉलिड हो और ना ही वो कैसा हो, लिक्विड हो नहीं रहा, तो उसी अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं। जैसे जो बुड्ढे टाइप होते हैं वो मुंह से बाहर फेंकते हैं उस चीज़ को, मतलब खांस के जो बाहर फेंकते हैं, इसको बलगम वगैरह कहा जाता है, तो वो भी एक तरह का क्या है, वो भी एक तरह का प्लाज्मा ही होता है। हालांकि वो प्रोटीन होती है लेकिन उसकी अवस्था कैसी होती है, वो उसकी अवस्था एक प्लाज्मा की तरह होती है। कैसी? प्लाज्मा की तरह। आप समझ चुके होंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, यानी कि फेविकोल जो होता है या फेविक्विक जिसको बोला जाता है, वो भी कैसा होता है, हमारा प्लाज्मा की अवस्था में होता है। समझ रहे हो? तो ऐसी चीज ना गाढ़ी हो ज़्यादा और ना ही पतली हो, यानी वो उसको कह सकते हो सॉलिड और प्लस लिक्विड, इस दोनों का मिश्रण ही प्लाज्मा कहलाता है। सीधा सीधा आप ये बोल सकते हो। तो यहां पर देखना, अब ये तारा कब तक रहेगा? ये तारा तब तक रहेगा जब तक 90% इसके अंदर हाइड्रोजन रहेगा और हीलियम रहेगा। अगर ये हाइड्रोजन 90% से कम हो जाता है, 90% से कम होने लगता है, तो यही तारा क्या बन जाता है, यही तारा लाल दानव का रूप ले लेता है। किसका? लाल दानव का, जिसको रेड जियांट भी बोला जाता है। ये किसका रूप लेगा? रेड जियांट का। किसको? रेड जियांट, रेड जियांट का रूप लेगा, या इसको कह सकते हो लाल दानव, लाल दानव, लाल दानव, या तो इसको आप लाल दानव कह सकते हो या फिर इसको रेड जायंट भी कह सकते हो, इंग्लिश में रेड जायंट बोलते हैं। अब जब इसका 90% जो ईंधन है इस तारे का जो 90% ईंधन है वो खत्म हो जाएगा। जैसे अपना सूरज है, सूरज की जो जिंदगी है वो 10 अरब बताई जाती है। कितना? 10 अरब साल बताई जाती है। 5 अरब हो चुके हैं, 5 अरब और रहेंगे तो हमारी समाप्ति हो जाएगी, यानी कि जो हमारा सूरज है, जो तारा है, वो एक स्टार न रहकर वो ब्लैक होल में बदल सकता है। अब ब्लैक होल में क्या बदलेगा? वो ब्लैक होल में बदलेगा या फिर वो काला बामन में बदलेगा, ये डिपेंड करता है कि वो सूरज से बड़ा है या छोटा, ये अलग बात है। अब देखना, इसमें जब ये तारा इसमें बदलता है, रेड जायंट में कह सकते हैं लाल दानव में बदलता है, तो इसका जो आकार होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है भाई? इसके आकार की बात करें तो इसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा, आकार बढ़ जाएगा। कैसा होगा भाई? बढ़ जाएगा, इसका आकार बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरा, इसमें ईंधन कम रहेगा। ईंधन कितना कम रहेगा? 10% इसके अंदर ईंधन बनेगा। कितना? 10% इसके अंदर ईंधन रहेगा, वो कम हो जाएगा। दूसरा क्या आता है इसमें? एक सवाल और पूछा जाएगा कि इस लाल दानव का आकार कैसा होगा? बढ़ जाएगा, प्लस ये लाल रंग का हो जाएगा। कैसा? इसका जो रंग होगा वो कैसा हो जाएगा भाई? लाल हो जाएगा। कैसे? लाल। अब देखो, ये पहचान भी है इसकी। कैसे पहचान है? जैसे हम सिलेंडर यूज करते हैं घर में, सिलेंडर जब यूज होने से पहले जब भी कोई चीज खत्म होती है ना, जब उसकी अवस्था ऐसी आती है कि वो खत्म होने वाला है, तो वो क्या करता है? छोटा सा संकेत देता है। क्या संकेत देता है? जब सिलेंडर चलाते घर वाला, तो वो जब खत्म होगा तो उसकी लो भड़बड़ाने लगेगी, पहला। दूसरा, उसका जो रंग होगा, जो उसकी लो जलती है ना, आप देखोगे उसकी गैस सिलेंडर, जो अपना गैस सिलेंडर होता है, उसका चूल्हा जो होता है, उसके चूल्हे में जो आग लगती है ना, गैस सिलेंडर वाले के, तो उसमें आप देखोगे तो उसकी जो लो होती है वो लाल हो जाएगी। कैसी? लाल। वही संकेत होता है कि अब आपका सिलेंडर जो भी आप इस्तेमाल करते हो, 1 महीना 2 महीना, वो डिपेंड करता है यूज पर, है ना, तो वो लाल हो जाएगी। जब वो लाल होगी तो आप समझ जाना कि आपका जो सिलेंडर आपने लिया है वो अब खत्म होने वाला है, यानी गैस आपकी खत्म होने वाली, उसमें से वो लाल हो जाती है ना। कोई भी चीज खत्म होने से पहले वो क्या करती है? अपना संकेत देती है ना। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपसे रूठ जाए किसी तरीके से, है ना, तो वो आपसे बात करना बंद कर देगी, ऐसी हरकतें करेगी, इस वजह से ये सब चीजें होती हैं। यानी खत्म होने से पहले कोई भी चीज अपना संकेत देती है। उसी तरीके से जब ये तारा खत्म होगा, यानी 90% इसका ईंधन खत्म हो जाएगा, 10% बचेगा, तो ये लाल दानव में बदल जाएगा। और लाल दानव में इसका होगा क्या? पहला तो आकार बढ़ेगा, दूसरा ये लाल रंग का हो जाएगा। कैसा? लाल रंग का हो जाएगा। अब देखना, अब बात आती है, इसका आकार बढ़ जाएगा, थोड़ा तारा छोटा कर देते हैं ना, ये ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है, ऐसे। अब देखना, अब ये बदलेगा, अब ये ब्लैक होल में बनेगा या काला बावन बनेगा, ये डिपेंड करता है चंद्रशेखर रेखा पर। अब चंद्रशेखर रेखा क्या होती है? चंद्रशेखर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था चंद्रशेखर एक रेखा, यानी कि एक उन्होंने लिमिटेशन दी कि अगर लाल दानव जिसको बोलते हैं चंद्रशेखर रेखा, चंद्रशेखर रेखा कह सकते हो या लिमिटेशन, कुछ भी, है ना। चंद्रशेखर रेखा क्या होती है? चंद्रशेखर रेखा जो एक्चुअल मान है बिल्कुल, वो है 1.44। कितना? 1.44 इसका एक्चुअल मान होता है चंद्रशेखर रेखा का। अब ये क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि अगर लाल दानव 1.44 यानी सूरज का जो आकार है, अगर उससे वो 1.44 गुना बढ़ जाता है, अगर ये बढ़ा, कितना बढ़ा? ये
अगर ये सूरज से कहते हो सन, जो सूरज होता है उससे, जो इस टाइम सूरज का आकार है उससे अगर ये बड़ा होता है कितना 1.44 गुना बड़ा हो जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं बड़ा, क्या भाई बड़ा। जब ये बड़ा हो जाता है तब ये एक रूप ले लेता है जिसको बोलते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा यानी कि एक तारा होता है जिसको बोलते हैं अभिनव तारा, हिंदी में उसको कहते हैं अभिनव तारा। अभिनव तारा क्या बोलते हैं भाई, अभिनव तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिनव तारा। अब ये जब इसका आकार सूरज के आकार से 1.44, जो एक चंद्रशेखर सीमा होती है उसकी लिमिटेशन है 1.44, इसको याद रखना, पूछा जाता है कई बार, है ना। अगर इससे बड़ा हो जाता है, ये लाल दानव इससे बड़ा रहेगा तो ये रूप लेगा अभिनव तारे का। किसका, अभिनव तारे का। ये एक अभिनव तारे का रूप ले लेगा। अगर इससे 1.44 से कम रहेगा, चाहे वो कितना ही कम रहे, 1.24 भी रहेगा, 1.24 यानी छोटा है। देखो इससे इसके सूरज का जो गुना है कितना है 1.44, उससे अगर थोड़ा भी कम रहेगा तो ये फिर क्या करेगा, श्वेत बावन का रूप ले लेगा। किस चीज का, श्वेत बावन का रूप ले लेगा। अब देखना, अगर लाल दानव 1.44 गुना सूरज से बड़ा होता है तो ये किसका रूप लेगा, अभिनव तारा, जिसको सुपरनोवा भी बोला जाता है। किसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सुपरनोवा। इसको बोला जाता है सुपरनोवा। सुपरनोवा तारा भी कहा जाता है इसको, अभिनव तारे को। या फिर अगर बड़ा रहेगा तो अभिनव तारे का रूप लेगा। अगर इससे छोटा रहेगा, यहाँ पर लिख देते हैं छोटा, यहाँ पर लिख देते हैं छोटा। अगर छोटा रहता है तो ये श्वेत बामन का रूप ले लेगा। अब इस श्वेत बामन को एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम होता है जीवाश्म तारा। इसको जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। सवाल पूछा जाएगा कौन से तारे को जीवाश्म तारा कहा जाता है, तो श्वेत बामन को क्या कहा जाता है, जीवाश्म तारा कहा जाता है। दूसरा, अब देखना एक घटना और घटती है। वो घटना क्या है भाई, वो घटना क्या है, वो घटना ये है कि अगर ये अभिनव तारा विस्फोट करेगा, अब कहीं ना कहीं तो विस्फोट करेगा ही। अब ये जो अभिनव तारा है अगर ये विस्फोट करेगा तो इसका क्या रूप बनेगा, अब देखना, ये 4 भागों में टूटेगा। 4 भागों में मतलब 4 भागों में टूटने की इसकी संभावना है। या तो बनेगा ये न्यूट्रॉन, या तो बनेगा न्यूट्रॉन में टूटेगा। किसको, न्यूट्रॉन में, जो आवेशित नहीं होता, इस पर कोई आवेश नहीं होता, बिल्कुल एकदम शिथिल अवस्था में, ऐसे करके कह सकते हो, ऐसा बिल्कुल सुस्त, को पता नहीं कुछ क्या हो रहा है ना, बिल्कुल न्यू ऐसे। और दूसरा रहेगा इसमें पल्सर। क्या रहेगा भाई, पल्सर। इसके टूटने की संभावना, जब इस पर विस्फोट होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, जब अभिनव तारे में क्या होगा भाई, विस्फोट होगा, विस्फोट। जब इसमें विस्फोट होगा अभिनव तारे में, या तो ये न्यूट्रॉन में बदलेगा या फिर किस में बदलेगा, पल्सर में बदलेगा। किसमें, पल्सर में। या तो बदलेगा ये इसमें, या बदलेगा पल्सर में, या किस में बदलेगा, या बदल जाएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं, 1 मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, इस तरीके से ऐसे कर लेते हैं, है ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा ना ऐसे। अब देखना, या तो ये बदलेगा किस चीज़ में, न्यूट्रॉन में बदलेगा, दिख रहा होगा, है ना। अगर नहीं दिख रहा होगा तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि कैमरा नहीं मोड़ना पड़ेगा उधर। दूसरा, यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी अगर नहीं दिखेगा तो, है ना। तो थोड़ा सा कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा न्यूट्रॉन। पहला बदलेगा किस चीज़ में भाई, न्यूट्रॉन में बदल जाएगा। और दूसरा किस में बदलेगा, दूसरा बदलेगा पल्सर में। किस में, पल्सर। या तो ये पल्सर में बदल सकता है, दूसरा और कुछ में क्वेसर में बदलता है। किस चीज़ में, क्वेसर में, क्वेसर इसमें, या फिर इसके बदलने की संभावना किस में, क्वेसर में रहेगा। या फिर लास्ट में आता है ब्लैक होल। क्या आता है भाई, इसी को बोला जाता है ब्लैक होल, इसी को बोला जाता है ब्लैक होल। ये 4 में बदलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर हमको करना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है, सही दिख रहा है। अब आप देख चुके हो बढ़िया से किस चीज़ में बदलेगा, या तो ये बदलेगा न्यूट्रॉन में, थोड़ा राइटिंग सही कर देते हैं यहाँ पर, या तो बदलेगा न्यूट्रॉन में, किस चीज़ में, न्यूट्रॉन में बदलेगा, या पल्सर में बदलेगा। किस चीज़ में, पल्सर। या तो ये पल्सर में बदलेगा या फिर क्वेसर में बदलेगा। किस चीज़ में, क्वेसर में बदलेगा, या फिर ब्लैक होल में बदलेगा। किस में भाई, ब्लैक होल। अब ब्लैक होल क्या चीज़ होती है भाई, ब्लैक होल मैंने बताया था कि ब्लैक होल एक ऐसी, ब्लैक होल क्या होता है, एक मरे हुए तारे का ही रूप होता है। अब देखना,
हमने शुरू में क्या बनाया, हमने शुरू में बनाया था विरल गैस, यानी कि ब्रह्मांड में विरल गैसें होती हैं, जब वो मिलती हैं तो तारा बनने से पहले क्या बनती है, वो निहारिका बनती है। अब यहाँ पर क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे वो मैं बताने वाला हूँ, बढ़िया से ध्यान से सुनना, आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा तारा मैंने यहाँ पर बना दिया है। आप यहाँ पर देखो तो मैंने गैसें यहाँ से उठाई थी और ब्लैक होल में बदल दिया। दूसरा छोटी सी बात हो रहेगा, वो क्या है कि श्वेत बावन, अगर इस श्वेत बावन में विस्फोट होगा, क्या होगा भाई, अगर इस श्वेत बावन में जब विस्फोट होगा तो ये किस चीज़ का रूप लेगा, ये किस चीज़ का रूप लेगा, अगर इसमें विस्फोट हुआ, अगर इसमें विस्फोट हुआ तो ये किस चीज़ का रूप लेगा, तो ये रूप लेगा किस चीज़ का भाई, ये लेगा काला बामन। क्या बनेगा, काला बामन बन जाएगा, बस काला बामन बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा, ब्लैक होल। अब सवाल पूछा जाता है कि इन चारों में सबसे तेज गति किसकी होती है, सबसे तेज गति, तो सबसे तेज गति होती है किस चीज की भाई, पल्सर की और क्वेसर की। किसकी, पल्सर की और क्वेसर की सबसे तेज गति होती है। सबसे ज्यादा इन चारों में डेंसिटी किसकी होती है, डेंसिटी यानी कि घनत्व, इसको बोला जाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ब्लैक होल एक्चुअल में क्या क्या करता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि ब्लैक होल बहुत ही एक ठोस गोला होता है, कह सकते हैं ठोस गोला। ये इतना खतरनाक होता है कि प्रकाश भी अगर इस तक पहुंच जाए तो वापस लौट कर नहीं आ सकता, इतना खतरनाक होता है। अब देखना यहाँ पर क्या क्या सवाल बनने वाले हैं, वो मैं यहाँ पर आपको चर्चा करने वाला हूं कि यहां पर क्या क्या सवाल बनेंगे, क्या क्या सवाल बनेंगे। अब देखना, सबसे पहले हमने विरल गैस ली, और विरल गैस थोड़ा अगर उसका घनत्व बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ती है, तो वो क्या बनता है, निहारिका बन जाती है। क्या भाई, निहारिका बनती है। सवाल पूछा जाता है कि तारा, कोई भी तारा बनने से पहले क्या होता है, तो हमारा जवाब रहेगा निहारिका होता है। क्या होता है भाई, निहारिका होता है, ये हमारा क्या रहेगा, जवाब रहेगा। दूसरा क्या पूछेगा इसमें, दूसरा हमसे पूछा जाएगा, अब देखना क्या बनेगा, तारा बना। अब ये जो तारा है, इस तारे में सवाल पूछा जाएगा कि तारे के अंदर कौन सी क्रिया होती है जिसकी वजह से हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है। जिस दिन ये हाइड्रोजन हीलियम में बदलना बंद हो जाएगा, उसी दिन ये लाल दानव का रूप लेगा, और लाल दानव का रूप लेने पर अगर ये चंद्रशेखर रेखा से ज़्यादा बड़ा होता है तो ये अभिनव तारा बनेगा, और छोटा होता है तो श्वेत बामन बन जाएगा। दूसरा, यहाँ पर हम सीधा सीधा कहेंगे कि यहाँ पर क्या होता है भाई, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिसकी वजह से एक हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है। दूसरा क्या रहता है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें होती हैं वो किस अवस्था में पाई जाती हैं, तो चार अवस्थाएं होती हैं अपनी, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था होती है हमारी कौन सी, प्लाज्मा। कौन सी, प्लाज्मा। प्लाज्मा एक ऐसा पदार्थ होता है, ना तो वो लिक्विड, ना तो वो ठोस होता है यानी कि सॉलिड होता है, और ना ही वो क्या होता है भाई, लिक्विड होता है। यानी कि कह सकते हो एक गाढ़ा पदार्थ, जैसे फेविकोल और मोबिल वगैरह जो होते हैं, ये सब चीजें, या कोई बलगम वगैरह भी, वो भी क्या होता है, एक तरह का प्लाज्मा ही होता है। दूसरा यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, अब देखना हम आते हैं, जब इसका 90% जो ईंधन होगा इस तारे का, वो ईंधन जब 90% खत्म हो जाएगा, तब यही तारा एक रेड जियांट यानी कि लाल दानव का रूप ले लेगा। अब जैसे ही ये लाल दानव का रूप लेगा, ये अपने दो संकेत देगा, यानी तारा खत्म होने से पहले एक संकेत देगा, जैसे कि सिलेंडर या आपका लाइटर होता है, वो खत्म होने से पहले संकेत देगा। लाइटर आप जलाओगे, जब वो खत्म होने वाला होगा उसका गैस, तो पता कैसे हो जाएगा, लाल कलर की लो जलने लगेगी, उसमें लाल कलर की, आप कभी देखना जब वो खत्म होगा तो लाल कलर की लो जलेगी। दूसरा, इसमें देखना रेड जियांट या लाल दानव जब बनेगा तो एक उसका तो ये रहेगा कि उसमें ईंधन 10% रह जाएगा, पहली बात। दूसरा, उसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा, जितना आकार इस स्टार का होगा उससे ज्यादा आकार बड़ा हो जाएगा पहले की तुलना में। दूसरा संकेत, 3 संकेत हुए। उसके बाद इसका कलर लाल हो जाएगा। इसका कलर जो भी होगा, एक स्टार का कलर किस पर डिपेंड करता है, ये मैं अभी बताने वाला हूं। इसके बाद यहां पर देखना रंग कैसा रहेगा, लाल रंग का हो जाएगा लाल दानव। अब देखना, अगर ये लाल दानव 1.44 सूरज से 1.44 गुना बड़ा हुआ। अब ये 1.44 क्या है, ये एक चंद्रशेखर रेखा है, या कह सकते हो सीमा है, यानी लिमिटेशन है जो चंद्रशेखर वैज्ञानिक ने दी थी कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये लाल दानव एक अभिनव तारे में बदलेगा या फिर श्वेत बामन में बदलेगा। अगर यही तारा, अगर ये वाला तारा, अब कह सकते हो रेड जियांट, अगर अभिनव तारा बनेगा तो इसका मतलब है कि सूरज से ये 1.44 गुना बड़ा है, तब बनेगा अभिनव तारा, जिसको सुपरनोवा भी कहा जाता है। दूसरा, अगर ये छोटा रहा 1.44 चंद्रशेखर रेखा से अगर छोटा रहा तो ये क्या बनेगा, श्वेत बामन बन जाएगा। क्या बनेगा, श्वेत बामन बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म तारा भी कहते हैं। दूसरा, जब इस श्वेत बामन में विस्फोट होगा तो क्या बनेगा, एक काला बामन बन जाएगा। क्या बनेगा, काला बामन बनेगा, जो ब्लैक होल की तरह होता है। लेकिन ब्लैक होल नहीं होता क्योंकि इसकी डेंसिटी
बहुत ज़्यादा होती है, इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। दूसरा, यहाँ पर आप देखो जब इस अभिनव तारे में विस्फोट होगा, क्या होगा भाई, इस अभिनव तारे में जब विस्फोट होगा तो जब विस्फोट होने के बाद इसमें 4 चीज़ें बनने की संभावना रहती है। क्या? या तो वो न्यूट्रॉन बनेगा, मतलब जब शिथिलावस्था में हो जाएगा, कोई आवेशित नहीं होगा ये बिल्कुल भी। दूसरा, इसमें क्या बनेगा, पल्सर बनेगा। क्या बनेगा? पल्सर बनेगा जो बहुत तेज घूमता है। और दूसरा क्या बनेगा, क्वेसर बनेगा। क्या बनेगा भाई? क्वेसर बनेगा। अब सवाल पूछा जाता है कि इन चारों तारों में सबसे तेज गति किसकी होती है, तो किसकी होती है, पल्सर की या फिर क्वेसर की होती है। चौथा, इसमें क्या बनेगा, ब्लैक होल। ब्लैक होल बनने की संभावना रहेगी। अब ब्लैक होल क्या होता है मैं आगे वीडियो में चर्चा में बताऊंगा कि ब्लैक होल की अलग से एक छोटी सी क्लास बना लेंगे 10-15 मिनट की, और ब्लैक होल के बारे में बताऊंगा। सिर्फ अभी यहाँ पर इतना बता सकता हूँ कि ब्लैक होल इतना खतरनाक होता है कि इतनी इसकी डेंसिटी इतनी होती है, इतनी खतरनाक होती है कि अगर यहाँ से प्रकाश भी गुजारा जाए तो वो भी वापस लौट कर नहीं आ सकता, इतनी खतरनाक होती है। ये इतना खतरनाक होता है अगर किसी भी ग्रह से टकरा जाए तो पूरे ग्रह को चकनाचूर कर सकता है ब्लैक होल। समझ लो बात को, और आगे चर्चा करेंगे इस बात की हम। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से तारे हैं, ऐसे कौन से तारे हैं जो हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। तो 2 तारे ऐसे हैं, एक का नाम है काला बावन और दूसरे का नाम क्या है, ब्लैक होल। क्या है भाई, एक है काला बावन और दूसरा क्या है, ब्लैक होल है। यहाँ पर 2 तारे ऐसे हैं, एक काला बावन है, काला बावन, और दूसरा ब्लैक होल है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, गला सूख गया, गर्मी ज़्यादा है। आप चाहो तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़िया है फिगर से आपको बढ़िया याद होगा और आप भूल भी नहीं पाओगे, आप भूल भी नहीं पाओगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना कोई बात नहीं अगर आपको समझ में आ गया है तो। आगे देखते हैं। आगे देखना, आप 2-4 बातें और करेंगे इसमें, उसके बाद हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। देखना अब सवाल क्या पूछा जाएगा इसमें, सवाल इसमें क्या पूछा जाएगा। हमारा ब्लैक होल हुआ और पल्सर हुआ। ब्लैक होल के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अब बताना, अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे ही सवाल पूछता हूं यहीं पर ऐसे ही बिना देखे कि कोई तारा बनने से पहले क्या होता है, तो आपका जवाब रहेगा निहारिका। अगर कोई तारा समाप्त होने वाला हो या उसका ईंधन खत्म हो गया तो वो क्या संकेत देगा, वो संकेत देगा कि पहले से उसका आकार बड़ा हो जाएगा, उसका रंग लाल हो जाएगा और ईंधन कम हो जाएगा। अगली वीडियो में जितने भी ये सवाल हैं सारे के सारे मैं आपसे पूछूंगा और आप उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना। मेरी वीडियो और कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो वीडियो को लाइक दबा के जाना, कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगती है वीडियो। कॉन्सेप्ट ये इसमें लिखवाना जरूरी है, मेरे हिसाब से कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको ऐसे ही याद हो गया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सुपरनोवा तारा किसको कहा जाता है, सुपरनोवा, तो आपका जवाब होगा अभिनव तारे को कहा जाता है। अगर मैं पूछूं जीवाश्म तारा किसको कहा जाता है, तो आप कहोगे श्वेत बामन को कहा जाता है। अगर मैं कहूँ अभिनव तारे में जब विस्फोट होता है तो क्या बनने की संभावना होती है, तो या तो न्यूट्रॉन बनेगा या पल्सर बनेगा, क्वेसर बनेगा या फिर ब्लैक होल बनेगा। ये सब चीज़ें आप आराम से इस फिगर को देखकर याद कर सकते हो, रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज से रटना बंद कर दो। ये सब चीज़ें अगर आपने एक बार देख ली तो मैं आपसे एक सवाल और पूछूं कि चंद्रशेखर रेखा या सीमा क्या होती है, उसका मान कितना होता है। एक्चुअल में इसको 1.5 बताते हैं, लेकिन ये 1.5 नहीं है, बल्कि कितना होता है, 1.44 होता है, 1.44। तो ये हमारी क्लास थी, आपको बताना कैसी लगी मेरी क्लास, और आप चाहते हो बढ़िया बढ़िया टॉपिक इसी तरह के आपको देता रहूं। एक टॉपिक एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। अगली वीडियो में बताऊंगा कि कलर, जो हमारे स्टार होते हैं, तारे होते हैं, उनका कलर किस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है ना, इससे लंबी नहीं कर सकते। आप बोर तो खैर नहीं होगे, मुझे पक्का पता है, क्योंकि फिगर इस तरीके का बना हुआ है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक दबा के जाना, चैनल पर अगर आप नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मैथ भी पढ़ाया जाता है, वो भी बिल्कुल ट्रिक से। तो आज हमने इतना ही छोड़ते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को शेयर मार दो।